तो बड़ी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर से आपको सीधे रूबरू करा देते हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर के ऐलान कर दिया गया। 30 मई से नामांकन दाखिल किए जाएंगे, 4 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। तो 18 नगर परिषद का चुनावी शेड्यूल जारी कर दिया गया। 19 जून को राज्य में नगर निकाय के चुनाव किए जाएंगे। तो नगर निकाय चुनाव से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। 22 तारीख को काउंटिंग होगी। रिपोल की जरूरत पड़ी तो 21 तारीख को रिपोल कराया जाएगा। हरियाणा के 50 शहरी निकाय चुनाव को लेकर के बड़ा ऐलान किया गया है। धनपत सिंह ने चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि 19 जून को राज्य में निकाय चुनाव किए जाएंगे। 22 तारीख को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। रिपोल की जरूरत पड़ी तो 21 जून को रिपोल भी करवाया जाएगा। तो नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। 22 तारीख को काउंटिंग की जाएगी और इसी दिन घोषणा भी की जाएगी कौन विजेता उम्मीदवार है। और 19 जून को नगर निकाय के चुनाव कराए जाएंगे। तो लगातार जिस तरह से प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट थी, आज उस पर से पूरी तरह से पर्दा हट गया है। धनपत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घोषणा कर दी है कि 19 जून को राज्य में निकाय चुनाव होंगे। 22 जून को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे और सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। अगर रिपोल की जरूरत पड़ती है किसी इलाके में तो 21 जून को रिपोल भी करवाया जाएगा। तो 19 जून को निकाय चुनाव होंगे, 22 जून को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तो 30 मई से नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 4 जून तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। फरीदाबाद नगर निगम में भी चुनाव होने हैं। 24 मई को चुनाव को लेकर के जो नोटिस है, नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 30 मई से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका बावल में इलेक्शन है तो रेवाड़ी और धारवेड़ा वाले को क्यों परेशान किया जाए? मतलब सरकार का काम जाम चक्का जाम भी तो हमारा तो काम नहीं है ना इलेक्शन कमीशन का। एमसी जुरिडिक्शन जो एमसी जी 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 अभी हमारे पास सूचना नहीं है। जी 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 मैं जानना ये चाहता था, आम आदमी पार्टी के जो सिंबल है वो झाड़ू, जी, अब ये झाड़ू भी सिंबल है या ये पार्टी? तो आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर के चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। धनपत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि प्रदेश में 19 जून को निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। 22 जून को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 30 मई से नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। जो 4 जून तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि 24 मई को निकाय चुनाव से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 22 जून को जो नतीजे हैं निकाय चुनाव के वो घोषित किए जाएंगे। हरियाणा में 19 जून को नगर निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके राजनीतिक विश्लेषक हैं योगेश कौशिक। उनसे हम समझना चाहेंगे जिस तरह से अब निकाय चुनाव की घोषणा की गई है। योगेश जी, लगातार ये सुगबुगाहट चल रही थी कि प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव होंगे। अब ऐसे में तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, कैसे देखते हैं इसको? जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार जी। और जो ये चुनाव ये पेंडिंग आज के नहीं है, पुराने पेंडिंग है, जो कोर्ट में पंगा वंगा चल गया था। फिर उसके बाद जी, तो उस टाइम उस वक्त जो है फिर विरोधी लोग जो है ये कह रहे थे कि क्योंकि इन लोगों को अभी टाइम सूट नहीं कर रहा है या बीजेपी हार सकती है या हारेगी, इसलिए डर के मारे इन्होंने नोइंगली ये सारा का सारा कोर्ट में पंगा चलवाया है। लेकिन अब क्योंकि ये सबका सब क्लियर हो गया है और सरकार इलेक्शन के लिए तैयार है, तो इसका मतलब मैं 2 चीजें मान के चलता हूँ। कि जमीनी इन्होंने अपना सर्वेक्षण कराया होगा तो उसमें पाया होगा कि
भाजपा एक ठीक पोजीशन में होगी। लेकिन एक्चुअली जब चुनाव डिक्लेयर होते हैं तभी जो है सारी की सारी चीजें शुरू होती हैं। अभी तक कांग्रेस और इनेलो मेरे हिसाब से तैयार नहीं है। बीजेपी ने अपनी तैयारियां शायद पूरी कर ली हैं, वो चुनाव में जाने के लिए लगभग तैयार है। तो अब मैं ये मान के चलता हूं कि पलड़ा बीजेपी का भारी आज के दिन नजर आता है, क्योंकि अभी इन्होंने तेल के जो दाम कम किए हैं वो भी इसी का एक इशारा करते थे। और जो इनका ब्रांड इलेक्शन ब्रांड जो प्लानिंग होती है वो ज्ञान व्यापी और काशी मथुरा ये सारे के सारे जो शुरू किए गए हैं, इनका ये लाभ अब शायद यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ क्या लाभ मिलता है हमें। योगेश जी एक छोटी सी बात समझना चाहूंगा आपसे। लगातार जिस तरह से आप ज्ञानवापी का जिक्र कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं, क्या निकाय चुनाव में बीजेपी को इन सब चीजों का फायदा मिलेगा या स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होंगे? नहीं, बात वो नहीं है। ये बीजेपी या कोई भी आदमी, साइंस में कहा जाता है एक लिटमस टेस्ट होता है। वो लिटमस टेस्ट बहुत छोटा सा टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट से अंदाज लग जाता है कि हाँ इसके ये परिणाम की संभावना है। तो ये गुजरात के लिए चिंतित हैं, यहाँ के लिए चिंतित नहीं है। यहाँ तो इनकी सरकार है, तो सरकार में आपने देखा है बीजेपी की सरकार जहाँ होती है वहां तो येन केन प्रकरण अपनी सरकार बना ही लेते हैं या अपने कैंडिडेट जिता ही लेते हैं। यूपी के चुनाव आपको याद करने चाहिए, गोवा के चुनाव याद करने चाहिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। इनमें कोई नई चीज नहीं है इनके लिए ये चुनाव। तो इसकी बात नहीं है, बात मेन गुजरात की है जो इनकी नाक का सवाल है। और गुजरात क्यों चेक करना चाहते हैं ताकि उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। और बीजेपी सिर्फ ये हथकंडे नहीं अपनाती है, ये तैयारी भी अपनी जोर शोर से करती है। और उस जोर शोर की तैयारी में अब इनसे ये चेक कर लेंगे कि हमें और किस जगह पे कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो वो माहौल पूरा का पूरा क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद अच्छा ये चुनावी मोड में तो हमेशा ही रहते हैं। जैसे हमारी जो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है वो ड्राइविंग मोड में हमेशा रहेगी। आप ब्रेक लगा दोगे तो भी, और वरना चल रही है तो चल ही रही है। वो स्पीड अपने एक्सीलेटर के हिसाब से पकड़ती रहती है। तो ये चुनावी मोड में तो हमेशा ही रहते हैं, उस मोड में तो है ही है। फिर उसके बाद अगला चुनाव, उसके बाद अगला चुनाव। और ये उन सबको दिमाग में रखते हुए 2024 को दिमाग में रखते हुए ये सारी की सारी भूमिकाएं तैयार हो रही हैं या होती हैं या होंगी। ठीक है के बाद फिर जी योगेश जी, जिस लिटमस टेस्ट की आप बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने पे पूरी तरह से जोर दिया जा रहा है। तमाम बड़े नेता जो तमाम अलग अलग पार्टियों में थे, हाँ, वो भी अब आम आदमी पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी के लिए भी इस तरह की चुनौती रहने वाली है? इसके जरिए वो आम आदमी पार्टी भी अपनी स्थिति का बेहतर अंदाजा लगा सकती है हरियाणा में? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी अब पंजाब से बनाने की कोशिश करेगी पंजाब में। लेकिन मुझे अभी तक कोई नतीजे अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। जो इन्होंने बोला था उसके उलट हो रहा है। अगर पंजाब की आप खबरें सुनते हैं या सुनेंगे या देखेंगे तो उसमें आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया कि मैं बिजली फ्री दे दूंगा, तो उसके लिए सेंटर में चले गए कि हमें पैसा दो। ठीक है, पानी का मुद्दा आया, दिल्ली के पास पानी नहीं था, उस मुद्दे पे इन्होंने पंजाब के सर पे ठीकरा नहीं फोड़ा, हरियाणा के सर पे ठीकरा फोड़ा। और हरियाणा के सर पे ठीकरा इसीलिए फोड़ा क्योंकि वो राजनीतिक एक लड़ाई करना चाहते थे इनसे, बीजेपी से। तो वो राजनीतिक लड़ाई पानी की इन्होंने यहाँ पे छेड़ी। जबकि पानी तो आना है पंजाब से हरियाणा में, हरियाणा से फिर दिल्ली में। तो वो ये जो इनका जो मामला है, जो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी का अपना एक अलग स्टाइल है, उसमें वो किसी नेता को तो पनपने देना नहीं चाहते हैं, ना नेता को किसी को पनपने देंगे। इसीलिए यहाँ पे हरियाणा में किसी बड़े चेहरे को वो अपने साथ लेके नहीं आएंगे, ना ला सकते हैं वो। अगर वो ले आए तो फिर उनका अपना जो है अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं, मैं उनमें बता देता हूँ, लगभग 90% लोग जो हैं, जो बीजेपी से नाराज थे वो और कांग्रेस से नाराज थे वो जा रहे हैं। कांग्रेस से इसलिए नाराज थे लोग क्योंकि कांग्रेस अपना संगठन के बारे में कोई बात ही नहीं कर रही थी, संगठन को आगे बढ़ा ही नहीं रही थी। बीजेपी से नाराज इसलिए थे कि हर कोई जब सरकार आती है तो उसमें हर कोई भागीदारी चाहता है। तो उस भागीदारी में जिनको भागीदारी नहीं मिली वो लोग नाराज होकर चले, उनकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन कांग्रेस वाले जो हैं, अब संगठन उनका तैयार शुरू हो गया है, तो शायद उनकी कांग्रेस की टूटन कम हो जाएगी। और बीजेपी का अपना एक जो कैडर है वो उनको छोड़ेगा नहीं, ऐसे ही कांग्रेस का भी एक कैडर है वो उनको छोड़ेगा नहीं। तो मुझे ये लगता है कि आम आदमी के लिए यहाँ पे कोई जमीन अभी मिलने वाली नहीं है।
आज के 2-4 चुनावों के बाद अगर कुछ हो उसका मैं कह नहीं सकता हूं, पर अभी कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है कौशिक जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और ज्यादा बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ में डॉक्टर अभय जैन हैं, वो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो भी फोन लाइन पर जुड़े, उनसे समझना चाहेंगे। अभय जैन जी, राज्य में निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, 19 जून को चुनाव होने जा रहे हैं, कितनी तैयार है आम आदमी पार्टी? क्योंकि लगातार कुनबा तो आप बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तैयार कितनी है? आम आदमी पार्टी पूरी तरह तैयार है। और आपने देखा होगा जब पंजाब का चुनाव आया उसके बाद अभी इससे भाई ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज है वो आप पार्टी में आ रहे हैं, कांग्रेस से जो नाराज है वो आम आदमी पार्टी से आ रहे हैं, जेजेपी से जो नाराज है वो आम आदमी पार्टी से आ रहे हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल से जो नाराज है वो आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। ये पार्टी से जो आ रहे हैं ये इनकी संख्या निश्चित रूप से काफी है, परंतु उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आम जनता पूरे हरियाणा में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक तहसील में, शहर में, जिलों में आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं और उनके साथ आ रहे हैं। तो क्योंकि आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है, और आप देख रहे हैं कि जहां भी हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हम बात करें आम आदमी, क्योंकि पंजाब में आपने देखा कि आम आदमी ने ही बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीता। वही आप हरियाणा में देखेंगे कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि अभी पार्टी का शुरुआत है हरियाणा के अंदर। तो ये पार्टी ये निर्णय लिया गया है कि हर जगह पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। अब देखना ये है कि हमें कितनी ज्यादा सफलता मिलती है, पर हम पूरे आश्वस्त हैं कि हम लोगों को भारी सफलता मिलेगी। और ये जैसे छोटी पंचायत बोलते हैं तो ये हरियाणा में शुरुआत होती है। जैसे आप पंजाब में अगर आप देखो, जो चंडीगढ़ में जब हमारे 14 काउंसलर आए थे तो वो उन्होंने पंजाब का बता दिया था कि पंजाब किधर क्या है। ऐसे हरियाणा में आप देखेंगे जो ये जो 19 जून को जब चुनाव होगा, जब उसका रिजल्ट आएगा तो आप पाएंगे कि हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक निकाय चुनाव में हमारा प्रभाव बढ़ गया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बड़ी संख्या में पार्षद हमारे चुने जाए। ठीक है जैन साहब, एक और बात हम आपसे समझना चाहेंगे, आप टक्कर किससे मानते हैं आम आदमी पार्टी को? बीजेपी से, कांग्रेस से, इनेलो से? किसको मानते हैं कि आपको इनसे लड़ाई लड़नी है? अगर आम आदमी पार्टी अपना कुनबा बढ़ा रही है, आप दावा कर रहे हैं कि तमाम लोग जो है आम आदमी आपके साथ, वो वर्ग जुट रहा है। बीजेपी तो पहले से कहती आ रही है कि बीजेपी पूरी तरह से निकाय चुनाव के लिए तैयार है। अभी आप कुनबा बढ़ाने पर ज्यादा आपका ध्यान था, लेकिन आपको लगता है कि इसके जरिए आपको और ज्यादा बेहतर पता चल पाएगा कि कितना और काम करने की जरूरत है? जिस तरह से आपने पंजाब फतेह किया, हरियाणा में जब चुनाव होंगे उससे पहले निकाय चुनाव, कितनी स्थिति स्पष्ट करेगी आम आदमी पार्टी की? करने की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जैसे मैंने बताया कि शुरू आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अंदर, और आप दूसरा में से पूछे कि हमारी लड़ाई किससे होगी, मतलब पर्सनली किसको मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं, चौटाला पार्टी को मानते हैं, या जेजेपी को मानते हैं, या कांग्रेस को मानते हैं? हम मानते हैं ये जो सारी पार्टी है ये किसी सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। आप देखेंगे कि बहुत से अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी में नेतागण है वो पहले कांग्रेस में थे, फिर वो बीजेपी में आ गए, तो जेजेपी में आ गए। ये इनके बदलते रहते हैं। हमारी हमेशा जो अभी वर्तमान राजनीति जो है, हम हमेशा उस व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, हम आम आदमी की बात करते हैं। तो जहां तक बात सवाल है कि हमारा मुकाबला किससे होगा, हमारा मुकाबला इन सब राजनीतिक पार्टियों से होगा और आम आदमी इनके खिलाफ लड़ेगा। क्योंकि विचारधारा अब अगर आप महसूस करेंगे पूरे भारत में नई सोच पैदा हो रही है। ये जो राजनीति के दो पहलू जो कांग्रेस बीजेपी का सिक्का चल रहा है, ये उसको बना दिया। आधे नेतागण पहले कांग्रेस में तो बीजेपी में आ गए। अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर, जिला राज्य स्तर पर बहुत सारे नेतागण है जो पहले कांग्रेस में थे, आज जो बीजेपी के नेतागण है उनको मलाई खा रहे हैं। तो आम जनता इस बात को समझ गई है। तो हमारा कहना मतलब ये कि हमारी लड़ाई इन सभी राजनीतिक दलों से है और आम आदमी खड़ा होकर इनसे लड़ेगा और आप महसूस करेंगे एक बदलाव हरियाणा में आपको नजर आए। ठीक है अभय जैन जी, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम समझना चाहेंगे। शास्त्री जी, लगातार बीजेपी दावा करते आई है कि बीजेपी पूरी तरह से निकाय चुनाव के लिए तैयार है। ऐसे में अब तारीखों का ऐलान भी हो गया है, तमाम विपक्षी दल भी मैदान में है।
आपको क्या लगता है, बीजेपी पूरी तरह से किला फतेह करेगी या फिर जो है बीजेपी को सीधी टक्कर मिलने वाली है? नहीं, टक्कर तो सीधी किससे मिलेगी वो तो समय बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय जो आपने बैठा रखे हैं, पहले तो इनकी बात से ही बात कर लें कि आम आदमी पार्टी एक चीटर पार्टी है जी। आप कहेंगे क्यों? मैं उसकी वस्तु स्थिति बताता हूँ। इन्होंने पंजाब में जाकर कहा कि हरियाणा को एक बूंद पानी हम नहीं देंगे, और इस वादे के साथ हम आ रहे हैं कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को पहले इस बात का जवाब देना होगा कि वादा आप पंजाब का पूरा करेंगे कि हरियाणा का पूरा करेंगे। यदि हरियाणा का वादा पूरे करेंगे तो पंजाब के साथ चीटिंग करेंगे, और पंजाब के साथ यदि हरियाणा को पानी देंगे तो पंजाब के साथ चीटिंग होगी, और पंजाब के साथ चीटिंग नहीं होगी तो हरियाणा के साथ चीटिंग होगी। इसलिए चीटिंग छोड़कर वस्तु स्थिति के ऊपर राजनीति जिस आधार पर करनी चाहिए, तथ्यों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर राजनीति करो, केवल तात्कालिक मुद्दों को लेकर। और आप कभी किसी को बरगला दो, कभी किसी को बरगला दो। पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी यदि हरियाणा में राजनीति करना चाहती है तो आपके उस वादे का क्या होगा? केजरीवाल जी के जो चुनाव पंजाब में होते थे, जब कहा था कि हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, पानी पर पहला हक पंजाब का है, चंडीगढ़ पर पहला हक पंजाब का है, इस वादे का क्या कहेंगे? उसके बाद हरियाणा की जनता पूछेगी इनसे कि हरियाणा में आप राजनीति करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो पार्टियां हैं वो जुम्मे अभी पार्टियां कोई अपना स्टैंड डेवलप कर नहीं पाई। कांग्रेस अभी अपने संगठनात्मक ढांचे से उभर नहीं पाई है, उनके 4-4, 5-5 अध्यक्ष हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे वो बंटवारा करेंगे, कैसे वो करेंगे? इसलिए हरियाणा की भाजपा पार्टी के पास एक विचार, एक नेता, एक तंत्र, सरकार का तंत्र, भाजपा के संगठन का तंत्र, परस्पर आपस में जो सद्भाव और जो संगठन और जो एकता रूप दिखता है, एक स्वरूप दिखता है जनता को, तो उसको वो कंफ्यूज नहीं है कि ये लोग एक हैं, जो कहते हैं वो करते हैं वही कहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी निकाय के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, और निश्चित रूप से हमारे सामने इस समय ऐसी स्थिति में कोई नहीं है कि जो हमें चुनौती दे सके। ठीक है शास्त्री जी। डॉक्टर अभय जैन जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में जो आपने कहा उसके बिल्कुल विपरीत स्थिति आपके लिए हरियाणा में पैदा हो जाए, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है या ऐसी स्थिति है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ऐसी स्थिति बन रही है? क्योंकि अगर आप हरियाणा के साथ जाते हैं तो जो पंजाब में आपने वादा किया था, आप उस वादे के खिलाफ जाएंगे। अगर हरियाणा में अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर हरियाणा के लिए कौन से ऐसे मुद्दे आप चुन करके लेके आएंगे जो पंजाब के वादों से विपरीत हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो मेरे भाई ने जो पानी के इशू उठाया उसका जवाब देना चाहूंगा। भाई ने बताया कि पंजाब में हमने कहा कि भाई हम सारा पानी पंजाब को देंगे, हरियाणा को बूंद नहीं देंगे। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब ये बयान दिया तो उसके बाद तुरंत उन्होंने प्रेस नोट जारी करके बताया था कि ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, और उन्होंने इस गलती के लिए बताया था कि ये हमसे गलती हुई। मैं भाई को की वजह से आप लोगों की छोड़ो यार, तुम जुम्मे कल राजनीति करने आए हो या वर्षों से राजनीति के अंदर तुम हमसे पूछते पानी कितना है? हमारे प्रवक्ता बैठे थे 10 दिन पहले मेरे साथ एक चैनल के ऊपर, वो बोले हरियाणा के अंदर कितनी कृषि जमीन उपजाऊ है, कितनी फसल, ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन ये पता है कि आपका दिल्ली के अंदर हम सबसे ज्यादा मुआवजा देते हैं। आप स्टडी क्या आपके पास बताइए ना मुझे, अगर आपके पास स्टडी क्या है बताइए। ठीक है शास्त्री जी, शास्त्री जी, लेकिन आप अपने वादे की बात करिए। शास्त्री जी, अभय जैन जी को भी अपनी बात रखने का पूरा आप ये मौका दीजिए। आपने हमने भूल की, उनको गलती स्वीकार किया, अभी जारी करवाओ उनका। जान सकता हूँ आपसे कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हरियाणा में तो कितने कांग्रेस पार्टी से आए हैं, क्या मुझे गिनवा सकते हैं आप? अरे छोड़ो इन बातों को, कौन आप कहाँ से हो? क्या वो विदेश में क्या लोग? देश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, देश के अंदर एक लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक पार्टियां विचारधारा नेता बदलते रहते हैं, इसलिए दो लोग जिस विचार को, जिस नेता को, जिस व्यक्ति को स्वीकार करेंगे उसके साथ काम करेंगे। कैसे कहते हैं? आप क्या कहते हो? आपकी उम्र कितनी है? मुझे लगता है 60 साल से ऊपर के। आपने अब तक किसको पार्टी को वोट दिया था बताइए आप मुझे। आज से पहले आपने किस पार्टी को वोट देते आए? आप
या आप कहिए कि मैंने वोट ही नहीं दिया। सर मैं बोलूँ, आपकी पार्टी का जवाब दूं मैं आपको? नहीं, प्रश्न का उत्तर देते जाना पड़ेगा। आप डाइवर्ट करना चाहेंगे तो मैं नहीं सुनने दूंगा। मैंने आम जनता आप मुझे बताइए कि आपने कहा कि कांग्रेस से कितने आए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने वोट किसको दिया था? आम आदमी पार्टी के निर्माण करते वोट किसको दिया था? अभय जैन जी बताइए, आपने किस पार्टी को वोट दिया था? गुड़गांव के अंदर आपने अपना 5 मंजिला 5 स्टार नुमा अपना कार्यालय तो बना लिया, परंतु जो सरकारी अस्पताल था उसका काम आप आरम्भ नहीं कर पाए। देखिए, ये हमने क्या बना लिया वो सरकार के पैसे से नहीं है। हमने जो बना दिया वो पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं के खुद पैसे से। मैं जो पूछना चाहता हूँ, आप इधर उधर की बात न कर रहे थे जी, मेरे प्रश्नों का उत्तर देते जाइए कि आपने राजनीति के अंदर उधर के लोगों को आने पर आपत्ति जताई, तो आज से पहले आपने किस पार्टी को वोट दिया था जरा बताइए। दूसरी बात, आज केजरीवाल जी के उस वायदे का क्या होगा जिस वायदे में उन्होंने कहा था कि पंजाब को हम पंजाब से पानी हरियाणा को बूंद भी नहीं देंगे, उसको पूरा पंजाब का उसका आपकी सरकार पंजाब में भी रही, हरियाणा में भी रही, सेंटर में भी रही। आपने एसएल को हल करने के लिए क्या करा? आपको मालूम है कितने बड़ी मात्रा में पानी पलटन जा रहा है, कितना पानी हमारा जैसे आप पार्टी जैसे लोग पार्टी इस राजनीति में थे, उसके कारण से ये क्षेत्रवाद फैलाने के कारण से दो भाइयों के टेंशन बढ़ता चला गया। जब राष्ट्रवादी सोच होगी, देखते हुए लोग एक प्रकार से सोचेंगे तो समस्या। अभय जैन जी, शास्त्री जी, आपको मालूम आपके सामने है। शास्त्री जी, एक एक करके अभय जैन जी, वाकई में ये चुनौती तो है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में चाहे बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो या फिर SYL का मुद्दा हो, तमाम ये मुद्दे जो है लगातार इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल मुखर तौर पर एकदम सामने आए। उन्होंने हरियाणा के खिलाफ जाकर के बातें कही, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप हरियाणा में आकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हरियाणा में आपके पास ऐसे मुद्दे क्या होंगे जिनको लेकर के आप बीजेपी के सामने जाएंगे? हेलो जी, पहले मुद्दे, पहले जो वादे किए उनका उत्तर मांगो। ठीक है शास्त्री जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए। बोलिए अभय जैन जी। आवाज पहुंच रही है? अभय जैन जी अपनी बात रखिए। लगता है संपर्क टूट गया। अभय जैन जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं सत्यव्रत शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपके पास दोबारा आना चाहूंगा जी। वाकई में ये बड़ी आम आदमी पार्टी के लिए कश्मकश वाली स्थिति पैदा हो गई है कि जो वादे पंजाब में किए, अब उन्हीं वादों के खिलाफ जाकर के हरियाणा में चुनाव लड़ना कितना आसान होगा या कितना मुश्किल? देखिए जी, मैं इस बात को लेकर चलता हूं कि राजनीति सबको करनी चाहिए, लेकिन इतनी हड़बड़ाहट और इतनी जल्दबाजी के लिए नहीं कि हम आज क्या कर रहे हैं कल ही हमारे ऊपर वो उल्टा आएगा, हम ऊपर चूक रहे वो हमारे मुंह पर आएगा, ये सोच उनकी नहीं है। वो तो तात्कालिक लाभ चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सफर यदि जनसंघ से लगाएं तो 1952 से और भाजपा से लगाएं तो 1980 के कितने साल बाद सत्ता में आने का प्रयास किया, लेकिन कभी कोई मुद्दा हमारा ऐसा नहीं है कि कल उस मुद्दे को हम बना रहे थे, आज हमें वापस लेना पड़ रहा है। हम स्थायित्व के रूप में देश, समाज, नीति, नेता, नीयत, इन सब का सामंजस्य बैठाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और यही एक विकल्प हमने कांग्रेस के खिलाफ एक देश के अंदर विकल्प दिया जिसको लोग आज स्वीकार कर रहे हैं, और हमारे नेतृत्व को न केवल इस देश स्वीकार कर रहा है। ठीक है शास्त्री जी, वक्त की बहुत कमी है। शास्त्री जी, वक्त की बहुत कमी है। आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभय जैन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर के प्रदेश में सुगबुगाहट चल रही थी, अब तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो कमोवेश स्थिति में जरूर फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो वादे पंजाब में किए गए थे, अब उन्हीं वादों के इतर जाकर के खिलाफत करके हरियाणा में आकर चुनाव लड़ना वाकई में आम आदमी पार्टी के लिए निकाय चुनाव की राह आसान नहीं होने वाली। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।